वेल आई शुडंट कॉल इट पिच साइड स्टूडियो, क्योंकि पिच साइड स्टूडियो हमारा पिच पिच हो गया है पानी की वजह से। तो हम यहाँ आपके साथ मौजूद हैं, वकार यूनुस मेरे साथ हैं। अगर इस मैच को थोड़ा सा देखें, एलिमिनेटर 2 को, तो हम इस बात को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस कर ही रहे थे कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इस्लामाबाद के खेलता है वो कहीं ना कहीं उनको काटेगा। बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा ही हुआ। आई मीन जब इस तरह का टारगेट आप चेज कर रहे होते हो तो आई फील कि आपको ज़रूरी नहीं कि उसी फ्लो में जाया जाए जिस तरीके से वो लोग खेलते हैं। आई नो ब्रांड क्रिकेट जो वो बोलते हैं T20 की कि इस तरह खेलना चाहिए, हम लोग यू नो इसी तरह हिटिंग करेंगे। इस तरह होता ये है कि छोटे स्कोर में अगर आप विकेट्स लूज करना शुरू कर दें तो फिर ये होता है। आई थिंक वेरी गुड टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड, बट आई थिंक दे गॉट इट टोटली रॉन्ग। एंड और इसमें कुछ गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि लाहौर ऑफ कोर्स जीती है, उन्होंने दे केप्ट देयर होप अलाइव एंड ऑल दैट। बट ज़्यादा जो गलती थी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी गलतियों की वजह से ये मैच हारे। ऑल दो लाहौर ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी, कैचेस नहीं पकड़े, लेकिन एट द एंड इससे बेहतर गेम नहीं हो सकती थी, इससे बेहतर एलिमिनेटर नहीं हो सकता था। ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा असेस करना, या पता नहीं, हो सकता है आसान हो वकार यूनुस के लिए कि इस्लामाबाद ने जो मिस्टेक्स थी, क्या वो 46 पे 4 थे वो मिस्टेक थी कि टॉप ऑर्डर आ रहा है मार रहा है, या आखिर में जिस तरह उन्होंने 8-10 रन या 16 रन जो चाहिए थे वो हैंडल किए वो गलती थी? आई थिंक दोनों तरफ से उन्होंने गलतियां की। पहले तो ठीक है, मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि अगर आपकी 2 विकेट्स अगर गिरती हैं तो आप थोड़ा सा संभल जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट नहीं है, 200 नहीं चेज कर रहे थे। तो वहां पे इन्होंने गलती की। और फिर जब गेम हाथ में थी, आई मीन एक टाइम पे तो क्या 7 एंड ओवर, इवन 8 एंड ओवर, आजकल की क्रिकेट में इस तरह की पिच पे चीजें बड़ी आसान थी उनके लिए, लेकिन उन्होंने खुद ही मैस कर लिया। और फिर गेम की अवेयरनेस इसको बोलते हैं कि गेम को रीड करना, गलत टाइम पे रन भागे जिस पे रन आउट्स भी हुए। और जो भी अपॉर्चुनिटीज लाहौर को फिर मिली और उन्होंने कैचेज जब करने शुरू किए तो फिर उनको पकड़ना ही मुश्किल हो गया था। सो वेरी वेल डन लाहौर कलंदर्स। चलिए आइए देखते हैं कि आखिरी मैच एक रह गया है, प्ले ऑफ ट्री क्या कहता है। तो फाइनली 33 मैचेस के बाद अब हमें मिल गए हैं हमारे दोनों फाइनलिस्ट, जो कि परसों यहाँ मुकाबला करेंगे, या इसको आप 12 बजे के बाद कहें तो कल 27 तारीख को मुल्तान सुल्तान खेलेंगे होम टीम लाहौर कलंदर के खिलाफ HBL PSL 7 का फाइनल। मैं आपको लेके आऊंगा एक बार फिर, टफ होगा, ऐसा मैच जीत के लाहौर आया है और फिर मुल्तान तो जीते ही जा रहा है, किसको कहेंगे एज है? लोग अभी तो मेरा ख्याल है इस मैच से थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सांस लें, क्योंकि ना सिर्फ प्लेयर्स एग्जॉस्ट हुए, हमें भी बड़ी एग्जर्शन हुई है इस पिछले 3-4 घंटे में। तो आई थिंक दोनों टीमें अच्छी हैं, दोनों हाई पे हैं। मुल्तान हार्डली मैच हारी है, शायद एक ही मैच हारी है, लेकिन लाहौर अब ऑन द रोल है। जिस तरीके से मैच वो लोग जीत रहे हैं, या जिस तरीके का उनका इस टाइम पैशन है या मोराल जिस तरीके से उनका हाई है, तो आई फील के लाहौर विल बी नॉट इजी टू बीट फ्रॉम मुल्तान। मुल्तान को भी अब इस मैच को देखने के बाद कहीं ना कहीं नर्वसनेस जरूर होगी। ये सिलसिला ऐसा है कि जो भी आपने खेला पहले वो अब हो गया खत्म, अब उस दिन जो आप करेंगे वो काउंट करेगा। चलिए आज के मैच में लेवल है मोमेंट को देखते चलते हैं, और एक ही शख्स है जो शायद किसी तरह से अनस्टॉपेबल था, पहले बल्ले के साथ और फिर आखिर में जो उन्होंने ओवर कर दिया। वाह! देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो सिर्फ 8 रन चाहिए थे, और फिर जो डिनाई किए जो रन, मैं समझता हूं कि यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक की। अपने पार्टनर पे थोड़ा सा अगर बिलीव रखते या उस पर ट्रस्ट रखते तो आई थिंक यहाँ पे 2-3 अगर सिंगल निकल जाती, मतलब कि एंड पे एक ही शॉट चाहिए होती। और जब आप रन्स मिस कर देते हैं या रन्स नहीं लेते हैं 3 पहली बॉलों पे, तो फिर उसके बाद ये भी हो सकता है आप एक विकेट लूज करते हैं गलत टाइम पे, और वही हुआ। और ये आई मीन ही कुड हैव गॉन आउट आल्सो, लेकिन नर्व्स जो थी अब्दुल्ला शफी, आई थॉट ही बैटेड ब्यूटीफुली, ही bowled really well, he was very close to getting a man of the match also, because उसकी परफॉर्मेंस जैसे कहते हैं ना कि टनल से चुपके से निकल गई, पता ही नहीं चला। क्योंकि वीजे ने जिस तरीके से खेला, या वो एक ओवर वीजा जो खेला, आई थिंक दैट वाज जस्ट अमेजिंग। वो मोमेंटम जो उसने उनको अपनी टीम को दिया, जो वो इनकरेजमेंट वहां से मिली, एंड दे डिडंट लूज होप। आपकी बात ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लास्ट ओवर में बैटिंग की है डेविड वीजा ने, वो यहाँ थोड़ा सा यकीन आ गया लाहौर कलंदर को मैच में है। तो आज के प्लेयर ऑफ द मैच भी वही रहे, पहले बैट के साथ फिर बॉल के साथ, ऑल राउंड परफॉर्मेंस एंड टेकिंग द साइड इनटू द फाइनल। ये आज दोपहर के सीन्स हैं जब वो हर्डल्स में थे, और उनको बिलीव था, फेथ था, उनका बल्ला जिस तरीके से चल रहा था, अमेजिंग। आई मीन मैंने
पूरे HPL PSL में नहीं देखा इस तरह उनको खेलते हुए। और जो ये देखिए ये बड़ा मीन कि जब आखिरी ओवर में 27 रन उन्होंने कर लिए थे, तो ये जो बिलीव, और कप्तान फील्ड पे था, साथ था उनके, तो वो जो यकीन आया कि हम ये मैच जीत सकते हैं, तो वो आई थिंक वो ग्राउंड के अंदर लेके गया। और फिर ऑफ कोर्स बड़ी अच्छी बॉलिंग, फील्डिंग में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, लेकिन ओवरऑल लाहौर कलंदर्स वर जस्ट सिंपली आउटस्टैंडिंग टुडे। हाइंडसाइट अगर आप देखें, मैच जीत जाते हैं तो आप कहते हैं जैसे भी हुआ मैच हमारा हो गया, लेकिन एक दिन का गैप है, लाहौर ने वापस आना है। आपने एक अच्छी चीज पॉइंट आउट की थी कि वीजा को अगर आखिरी ओवर ही मिला, थोड़े और एक आध डेढ़ ओवर और मिल जाता तो वो और डैमेज करते। तो ये जो लास्ट मोमेंट जो आप कहते हैं ना, जिसको कि स्पॉट ऑफ द मोमेंट आप डिसीजंस लेते हैं किसको कब भेजना है, इस पे थोड़ा सा ओवरलुक करे लाहौर, और या भी सही है? आई थिंक दे कैन, आई मीन, क्योंकि इनको जो ऊपर के जो बैट्समैन है स्ट्रगल कर रहे हैं, नजर आ रहा है स्ट्रगल कर रहे हैं। सो आई फील कि जो बैट्समैन फॉर्म में है उनको ज्यादा डिलीवरीज मिलनी चाहिए, उनको ज्यादा बॉलें मिलनी चाहिए, ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो डेविड वीसे का जो अब ये जो मोमेंटम आया है, जो रन उसने किए हैं, आई थिंक ये बहुत कॉन्फिडेंस उससे मिलेगा। और आइंदा आने वाले जो मैच है, फाइनल है, आई थिंक लाहौर वेरी डेंजरस साइड नाउ। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और बातचीत होगी एलिमिनेटर 2 पे। अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया है तो हम ऐसे ही मर्जी से नहीं बैठे हैं, बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है यहाँ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, तो हम यहाँ कमेंट्री बॉक्स में बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। आज के इस मैच में बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली, लेकिन बार बार एक ही शख्स का नाम इसलिए आ रहा है कि उसने ओवरऑल इस मैच को शायद कहें सिंगल हैंडेडली खींच लिया ऑपोजिशन से, तो गलत नहीं होगा। तो मास्टर ब्लास्टर की तरफ चलते हैं। 28 नॉट आउट बनाया और इन नो टाइम, आइए देखते हैं। बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिली मैं कहूँगा, क्योंकि जब आए तो बिल्कुल एक ओवर ही अवेलेबल था। और आते ही हिटिंग, इस तरह की हिटिंग करना और इतनी क्लीन हिटिंग करना, और 3 छक्के 1 चौका एक ही ओवर में लगाया। और वो फिर मोमेंटम जो है वो जो टीम को मिला, बिलीव मिला, यू कैन क्लियरली सी इन दिस पिक्चर्स के जी जो वो जिस तरीके से उन्होंने अपना हाई फाई किया, तो दे फेल्ट के वी आर इन द गेम नाउ, इट्स इनफ टू, मे बी नॉट इनफ, बट इफ वी पुट इन अ गुड शो विद द बॉल इन हैंड, वी कैन विन दिस गेम, एंड दैट्स द बिलीव दे वर लुकिंग फॉर। वीजा की बात करते हैं तो कुछ और ऐसे बैटर्स थे लाहौर कलंदर से जिन्होंने अच्छी कंट्रीब्यूशन दी। 52 बनाए 28 गेंदों पे अब्दुल्ला शफीक ने, और उस सिलसिले में मैं बात करूंगा इनसे, लेकिन पहले उनका नॉक देखते हैं इन द शाइनिंग प्लेयर। काफ़ी क्रिटिसिज्म देखा है सिकंदर अब्दुल्ला ने अपनी छोटे से करियर में, क्योंकि पाकिस्तान टीम के साथ भी रहे हैं और जिस तरीके से इनको सपोर्ट मिली है, एंड ही इज शाइनिंग रियली नाइसली, आई मीन वेरी बैलेंस्ड बैट्समैन। और आज और टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा भी हैं, तो आई थिंक यू नेवर नो, ही माइट गेट दैट कैप आल्सो। और दूसरा ये है कि वेरी टेक्निकल साउंड प्लेयर है, और लगता नहीं था कि T20 क्रिकेट में आते ही पहले, हालांकि 8-10 गेंद जो उन्होंने लिए, लग रहा था कि यार ये फिर ना शेल में चला जा रहा है, लेकिन एकदम समथिंग हैपेंड आफ्टर द पावर प्ले, एंड देन ही गॉट वेंट बिजर्क। और जिस तरीके से उसने बैटिंग की है, इट वाज रियली गुड टू सी दैट ही वाज वेरी पॉजिटिव, और होल्ड बैक नहीं कर रहा था। चक्का मारने का अगर आप निकलते हो तो देन यू हैव टू कमिट। तो आई थिंक वो शॉट्स को कमिट कर रहा था, और जिस तरीके से खेला है, ही इज वन फॉर द फ्यूचर फॉर श्योर। लाहौर के लिए ज्यादा बेटर क्या रहेगा, जो 8-10 गेंदें उन्होंने ली और फिर जो स्कोर किया, वो 8-10 गेंदें वो पावर प्ले में लें, या 3 नंबर पे अगर वो आते हैं तो सही जगह है और सॉल्ट को फिर ट्राई किया जाए फखर के साथ? सिकंदर, आई थिंक जो इनकी बैटिंग अभी इन्होंने खेली है, आई थिंक इसी तरह ही रहना चाहिए, क्योंकि आप मैच जीते हुए, ठीक है, देर क्रिटिसिज्म करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जी हफीज़ जिस तरीके से खेले, या फिर पार्टनरशिप नहीं बिल्ड हुई, वो तो 27 ओवर उनको 27 रन बचा गए जो एंड पे। लेकिन अगर और देखा जाए तो बीच के ओवर बिल्कुल उन्होंने बहुत क्वाइट ओवर खेले हैं, तो आई थिंक इस पे इनको ज़रूर डिबेट करनी चाहिए कि अगर जैसे 20 से की अगर बैटिंग अगर आप ऊपर कराते हो, अगर 6-7 ओवर रहते हैं, तो उसमें आप घबराएं ना, भेजें उसको, बिकॉज वंस ही गेट्स गोइंग, तो ये वो ऐसा बैट्समैन है, वो हो गया, ब्रूक हो गया, ये आपको गेम एक साइड पे कर देते हैं। तो आई फील कि ऊपर के बैट्समैनों में नई तब्दीली करनी चाहिए, क्योंकि ये आज का मैच जो जीते हैं, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, एंड दे विल बी अ डिफरेंट बीस्ट, आई थिंक, गोइंग इनटू द फाइनल। अगर हम इसको और थोड़ा फर्दर डायसेक्ट करें, 40 ओवर दूर है लाहौर कलंदर और मुल्तान ट्रॉफी उठाने में। मोहम्मद हफीज जितना एक्सपीरियंस उनके पास है, एज अ बॉलर तो बड़े कारआमद है, बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, HBL PSL 7 में, तो उनके अब रोल को आप कैसा देख रहे हैं? फाइनल है, ऑफ कोर्स ऑल इंपॉर्टेंट गेम।
बिल्कुल। आई मीन बड़े मैच का प्लेयर है। आई मीन बड़े अच्छे-अच्छे मैचेस जितवाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बट हाँ, फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह की पिच है। अगर तो पिच ट्रिकी है जहाँ पे बॉल स्पिन हो रहा है तो देन ही कैन प्ले लाइक दैट। लेकिन अगर पिच जो आज थी, आज बड़ी अच्छी पिच थी मैं ज़रूर कहूँगा। तो इस पे थोड़ा-सा गेम को चलाना चाहिए। गेम को थोड़ा-सा कहीं न कहीं ब्रेक्स लग गई। तो आई थिंक हफीज़ इज़ स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर लाहौर कलंदर्स गोइंग इंटो द फाइनल। हाँ, थोड़ा-सा ज़रूर इस पे बात की जा सकती है कि अपनी गेम को कैसे बेहतर और कैसे थोड़ा-सा तेज़ चलाया जा सके। चलिए आइए अब अपनी एक नजर डालते हैं हमारे आज के सेफ हैंड्स पे। अच्छे कैचेस लिए गए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये देखते हैं। इस एचपीएल, पीएसएल की कुछ स्टोरी ऐसी है कि बहुत सारे आसान-आसान कैच गिरे भी हैं और इस तरह के खूबसूरत कैच पकड़े भी गए हैं। ओरेरा जो कि मेरे ख्याल है 1 मिनट भी नहीं हुआ था पिच पे आए हुए और इतना आला बैलेंस और नज़र देखिए बॉल पे रखी और फुल स्ट्रेच किया। बहुत ही उम्दा कैच मैं कहूँगा। नो डाउट कि बड़ा अच्छा कैच था। ये भी एक खूबसूरत कैच था। कद इतना ऊंचा नहीं है लेकिन बड़ी अच्छी टाइमिंग पे इन्होंने जो जंप किया तो और दोनों हाथों में कैच लिया और ये गेम चेंजर था मैं ये ज़रूर कहूँगा। और उसके बाद फिर अब्दुल्ला शफीक वंस अगेन इनटू द प्ले और रन आउट का जिस तरीके से सॉल्ट आई थिंक विकेट कीपिंग वाज एक्सेलेंट टुडे बिकॉज जिस तरीके से 2 दफ़ा उन्होंने गेंद इस तरह कलेक्ट किया और जिस तरीके से बेल्स उड़ाई टाइमली मेक्स अ बिग डिफरेंस व्हेन यू हैव अ गुड फील्डर्स इन द साइड। थ्रो में थोड़ा पेट्रोल कम था, सॉल्ट का ज्यादा नहीं अच्छा नहीं काम था। पेट्रोल नहीं कम था वो उसको क्योंकि जल्दी रिलीज करना था बॉल। आई थिंक ही डिड रियली गुड जॉब। वन बाउंस थोड़ा सा बारिश हो रही थी तो बॉल स्किड करके गया। सो आई थिंक वाज स्मार्ट थिंकिंग। और अच्छा कलेक्ट किया फिल सॉल्ट ने और आउट कर दिया वसीम जूनियर को। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम थोड़ा और बात करेंगे एलिमिनेटर 2 के बारे में। एलिमिनेटर 2 में आज लाहौर कलंदर ने अपने घर यानी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में हरा दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 रन से। बड़ा जबरदस्त मुकाबला रहा। चेस करने गए थे, 169 चाहिए थे, 162 बना पाए और सारी विकेट्स गिर गई। आए देखते हैं इस्लामाबाद की फॉलो विकेट्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शुरू अच्छा किया था। पहले 16 रन बड़े आराम से आए। पहली बॉल पे खूबसूरत चौका लगाया और ऐसे लग रहा था कि बड़े आराम से ही स्कोर हो जाएगा। लेकिन शहीन का जो ओवर था दैट हैज रियली चेंज। एक विकेट गिरी उसके ऊपर दूसरी गिरी, दोनों ओवरसीज गिरे और शादाब का खूबसूरत कैच। सॉल्ट वाज टोटली इन्वॉल्व टुडे और बड़ी आला उसने विकेट कीपिंग की। और ये देखिए ब्यूटीफुल थ्रो, इतनी खूबसूरत तरीके से थ्रो की और ये अच्छा बाउंस मिला हारिस को। हारिस इज गॉट अ रियली स्ट्रॉन्ग आर्म और आजम खान was struggling and this was a quick delivery, fast delivery and बल्ले के ऊपर वाले हिस्से में लगी इसलिए कंट्रोल नहीं। यहाँ पे मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा इन्होंने अकल का इस्तेमाल नहीं किया मैं कहूँगा क्योंकि हर बंदा आया था छक्के मारने के लिए। हालांकि छक्कों की ज़रूरत नहीं थी और विकेट पे विकेट गिरती चली गई और कॉन्फिडेंस लाहौर को आता रहा कि जी हम मैच जीत सकते हैं। और फिर ये रन आउट। अब्दुल्ला शफीक आज बैटिंग अच्छी की, फील्डिंग अच्छी की, कैचेस बहुत अच्छे किए और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि ये वाला जो कैच था अंडर प्रेशर, बारिश हो रही थी, बॉल गीला था, जिस केप्ट हिमसेल्फ रियली रियली काम और जिस तरीके से कैच किया I think hats off to him. He had a wonderful game. He's a real talent and I think लाहौर कलंदर की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है आज। रियल टैलेंट की अगर आप बात करें तो एक प्लेयर ऐसा था इस्लामाबाद का जिन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस ओवरऑल दी और उनको यहां तक पहुंचाने में बड़ा अहम रोल था उनका। लेकिन तीसरी बार वो रन आउट हुए एचबीएल पीएसएल 7 में। आई थिंक वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। वो है आजम खान। तो एक बार मैं आपको फिर दिखाता हूँ। डायरेक्ट हिट्स एक्चुअली हमेशा ही इंटरेस्टिंग होती हैं लेकिन व्हाट डू यू से अबाउट दिस? देखिए आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि थोड़ा सा ऑफ द ब्लॉक बड़ा स्लो निकले। फिटनेस पे डेफिनेटली काम करना क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट नीड्स लॉट ऑफ फिटनेस। डायरेक्ट हिट बड़ी ठीक लगी, नो डाउट अबाउट दैट, बट इज रनिंग हैज बीन उसको लेट डाउन कर रही है तो आई थिंक इसको वर्क करना पड़ेगा। और ये मैंने कमेंट्री में भी कहा था कि 2 रन नहीं भागते। इज अ ग्रेट टैलेंट नो डाउट। आई मीन जो इस पीएसएल में इन्होंने दिखाया अपनी बैटिंग से आई फील के फ्यूचर है। लेकिन मसला ये है कि जब आप ऊपर की क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे तो इस तरह के रनआउट अगर बार बार होंगे तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, आसानी नहीं होगी। जिन्होंने इनको रन आउट किया तेज थ्रो फेंक के, अभी वकार ने कहा कि उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्म है, उनकी गेंद भी बड़ी तेज होती है। तो सॉरी फास्टेस्ट डिलीवरी में 154 करा गए हारिस रऊफ।
सिकंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवर था क्योंकि इसमें विकेट्स की जरूरत थी। ये आपको ब्यूटीफुल बॉलिंग, बड़ी तेज बॉलिंग, और स्पेशली जो हारिस ने जो आखिरी यॉर्कर लेंथ किया है 154। आई मीन वी ऑल नो दैट ही कैन टर्न इट ऑन जब जरूरत होती है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जब आपके पास पेस हो और आपके पास डायरेक्शन सही हो तो यू कैन बी वेरी हैंडफुल, यू कैन बी अ मैच विनर ओवर द इयर्स। यस, कई दफा थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर हुआ है हारिस रऊफ, लेकिन समझने की बात यह है कि ओवर जिस मौके पर उसको ओवर दिया जाता है या कराया जाता है वो एक्सपेंसिव ही होगा, क्योंकि पावर प्ले के राइट एंड पे पांचवा छठा ओवर, फिर राइट एट द एंड ऑफ द फाइनल में, हाँ वहां पे ये भी चांस होता है कि आप मैच विनिंग बॉलिंग भी कर देते हो, पर देन यू विल हैव बैड गेम्स विच वी समटाइम डोंट रियलाइज। सो आई ऑलवेज फील के हारिस रऊफ इज अ मैच विनर, आपको विकेट दिलाता है, एंड ही इज डन इट अगेन टुडे। Indeed he has. चलिए, ये तो बात हुई एलिमिनेटर 2 पे, और हम गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और मैं और वकार आपसे इजाजत चाहेंगे। अब आपको ज्वाइन करेंगे एक नया होस्ट और एक नया गेस्ट। Right, we're here at the Comms Box studio, not the pitch side one, and I've got a new guest here with me, Bazid Khan. Baz, क्या शाम थी लाहौर कलंदर्स के फैंस के लिए, जिस तरह से वो आए थे सपोर्ट करने, एंड जिसे कहते हैं ना कि बिफिटिंग फाइनल, लाहौर कमिंग इनटू द फाइनल अगेंस्ट द बेस्ट टीम, तो बड़ा अच्छा टूर्नामेंट का एंड हो रहा है। बिल्कुल, लाहौर प्लेइंग अ फाइनल इन लाहौर, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। इवन आज का अगर आप मैच देखें तो कितना ड्रामेटिक मैच था, बिल्कुल बिफिटिंग लाहौर कलंदर्स के लिए, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ऐसी टीम है कि एंटरटेन तो करती है। ऐसे लग रहा था एक स्टेज पे कि मैच हाथ से निकल गया है, फिर लग रहा था कि नहीं मैच बिल्कुल उनके हाथ में आ गया है, फिर बारिश शुरू हो गई, सारा कुछ हो रहा था। आखिरी ओवर में वीसर जब बैटिंग करे तो उन्होंने 27 रन बना लिए, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी 2 आउट करते हैं और फिर एकदम से लगता है कि अभी भी मैच हाथ में नहीं है। अच्छा, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन टर्निंग पॉइंट आपके लिए क्या था? टर्निंग पॉइंट मेरे लिए आजम खान का रन आउट था। मुझे लगा ऐसे कि आज हेल्स एंकर करे थे, हेल्स से वो अक्सर देखा है कि जब आप एक सिचुएशन में बैटिंग कर रहे होते तो चेंजिंग ऑफ गियर्स करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो हेल्स का चेंजिंग ऑफ गियर्स करना लग ऐसे रहा था कि शायद आज उनसे नहीं होगा। आजम खान उसके साथ जब खेल रहा था तो वो लग ऐसे रहा था कि वो ही मैच निकाल के लेके जाएगा, और जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा था, वो रनआउट जो था, मुझे तब लगा कि यहाँ पे मैच निकल गया है। हालांकि मैच आखिर तक गया, लेकिन वहां पे मैच निकल गया था। अच्छा, वैसे तो लोग डेविड वीसा की बात करें किस तरह से उन्होंने फिनिश किया, बट देयर वर टू गाइज हु वर रियली अंडर द पंप, एंड दैट्स अब्दुल्ला शफीक एंड कामरान गुलाम। ऑफ कोर्स दे वर शॉर्ट ऑफ रन्स कमिंग इनटू दिस मैच, लेकिन आज बेहतरीन उनकी पार्टनरशिप हुई। लेट्स हैव अ लुक एट द बाउंड्रीज। बड़े क्लासी प्लेयर हैं अब्दुल्ला शफीक, और ऐसे प्लेयर हैं कि खूबसूरत रन बनाते हैं। लोग मेरे से पूछते हैं खूबसूरत रन क्या होते हैं। खूबसूरत रन ये होते हैं कि ये इतनी स्टाइलिश शॉट्स मारते हैं कि भी ऐसा नहीं लगता कि कोई, जब ये रन्स बनाते हैं कि कोई परेशानी है। ये टाइमिंग ऑफ साइड पे स्पेशली जो उन्होंने किया शादाब को, और कामरान गुलाम के साथ जो पार्टनरशिप थी, काउंटर अटैकिंग पार्टनरशिप थी। अच्छा, आपने पार्टनरशिप की बात की, अब्दुल्ला शफीक की भी, तो एक जो चीज़ अब्दुल्ला शफीक के बारे में कुछ क्रिटिसिज्म आ रही थी कि जी वो T20 प्लेयर नहीं है, वो आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए, बहुत हम ये भूल जाते हैं कि अभी उसका बहुत ही मतलब अर्ली है करियर में, डेवलपमेंट उसकी देखनी पड़ेगी। जाहिर है उससे एसोसिएट करते हैं कि वो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता है वो अपनी शॉर्ट रेंज एक्सपैंड नहीं कर सकता। आपको आज उसको नज़र आए कि उसने रेंज अपनी थोड़ी एक्सपैंड की है। देखना ये होता है कि जब एक प्लेयर शुरू करता है तो उसकी प्रोग्रेशन कैसे होती है। ज़ाहिर आप पहले कहते हैं कि नहीं यार ये T20 में इतना अच्छा नहीं खेलता, लेकिन आपको 6 महीने साल बाद अगर वो इम्प्रूव कर रहा है तो फिर आपको पता है कि ये प्लेयर अच्छा होगा। जब तक आपकी प्रोग्रेशन होती जाती है उतना आप अच्छे प्लेयर बन जाते हो। जो ग्रेट प्लेयर होते हैं वो सारे अपना करियर प्रोग्रेस करते रहते हैं। आई थिंक जो आज नज़र आया है कि इनकी गेम में प्रोग्रेशन है, और इससे मतलब फैंस क्या, मतलब लोगों को ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसमें वो आगे जाने की एक पोटेंशियल है और बेहतर प्लेयर बनने की पोटेंशियल है। प्लेयर बनने की डेफिनेटली पोटेंशियल है, और प्रोग्रेस हमने उनकी तरफ से देखा। जो फैंस आए हैं यहाँ पे इस स्टेडियम में, जो सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से लाहौर के फैंस रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द फैंस ऑफ द डे।
भाई जबरदस्त क्राउड लाहौर का, लाहौर के शाहीकीन जिसे कहते हैं, दे केम इन मैसिव नंबर्स टुडे और ऑफ कोर्स अपनी होम टीम को सपोर्ट कर रहे थे। काफ़ी नर्व्स भी थी एंड में बिकॉज मैच काफ़ी क्लोज था, बट मैं आपको ये बता दूं कि इट वाज लिटरली डेफनिंग नॉइज, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी हमें और धमाल भी थी, सब कुछ था। एंड पे जैसे परफॉर्मेंस हुई है तो यकीन मान उम्मीद फिर से किरण जा गई है हमारी लाहौर की। लाहौर लाहौर है, हम तो ऐसे चाह रहे थे लेकिन लाहौर फिर मायूस करेगी, लेकिन आज लाहौर ने दिल जीत लिया। लाहौर लाहौर है। 8 पे 8 चाहिए तो आप हिट कर रहे हैं, हिट करके आउट हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा लैक ऑफ गेम अवेयरनेस की वजह से इस्लामाबाद मैच आ रहा है। हारा हुआ मैच लाहौर कलंदर जीती तो इंशाल्लाह आई होप कि लाहौर फैलन भी जीतेगी इंशाल्लाह। हमने पूरा सपोर्ट किया लाहौर के अंदर को और हम बड़े खुश हैं। नामुमकिन मैच को मुमकिन बनाया गया और लाहौर कलंदर। राइट, मैं कहती हूँ कि वैसे इस तरह का क्राउड अगर फाइनल में आ जाए तो और ही मजा है। इस तरह का नहीं, इससे ज्यादा आएगा। आपको तो रिक्वेस्ट काफी आ गई है, मैंने भी शायद फोन बंद कर दिया, टिकट्स के बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। अच्छा, काफी कुछ साइंस हमें नजर आए स्टेडियम में, देयर परहैप्स हमने पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखे। लेट्स हैव अ लुक एट आज क्या था भाई, आप इसके गई। बारे में ये मेरे लिए और क्या वेलकम बैक ज़ैनब, आई वांट टू मीट यू। आप गई वेल आई कैन टेल यू समथिंग, या आई आपकी- वांट टू मीट यू टू। शायद आपकी दोस्त ही हैं जो साइन लेके आए। क्या कहेंगे? आप गई नहीं, डिसअपॉइंट होके वो चलेगी। क्राउड काफी देर, बल्कि 15-20 मिनट वो रुकी रही हैं, फिर उसके बाद गई। चले, मजा आ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ के मैचेस फुल हाउस भी हैं, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे। अच्छा, आज जो लाहौर कलंदर्स की जीत का एक स्पेशल एस्पेक्ट था वो थी उनकी फील्डिंग, और जनरली आज कुछ अच्छे हमने फील्डिंग एफर्ट्स देखे थे, कुछ रनआउट्स भी देखे थे। तो पहले आइए देखते हैं पूरी ओवरऑल पैकेज ऑफ द फील्डिंग एफर्ट। हाँ, ये बहुत ही शानदार एक थ्रो थी। ऐसा लग रहा था कि ब्रुक आराम से ही स्ट्रोल करते हुए वापस जा रहे हैं। उनको अंदाज़ा नहीं था कि वसीम जूनियर की जो थ्रो है वो बहुत ही तेज़ है, और बीट हो गए थ्रो से ही। अभी भी वो स्ट्रोल ही कर रहे थे, आखिर में उनको लगा कि शायद मुझे तेज़ भागना चाहिए। उसके बाद ये तो आउटस्टैंडिंग डाइविंग, और वो डॉसन के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी वापस आने की। एक ही मोशन में उन्होंने थ्रो कर दी, और डॉसन ने डाइव तो पूरी लगाई लेकिन चांस नहीं था। और फिर ये मैच चेंजिंग मोमेंट, हारिस रऊफ डायरेक्ट हिट, और मज़े की बात यह है कि आज़म खान ने खुद ही कॉल की थी और काफ़ी दूर से वो रन आउट हो गए। और ये आखिर में जब वसीम ने सारा मैच अपने पे लिया हुआ था, दोस्त ने सिंगल्स रिफ्यूज़ किए, फिर ये बड़े आराम से काफ़ी दूर से ही रन आउट हो गए। सॉल्ट ने कीपिंग आज बड़ी अच्छी की। डेफिनेटली सॉल्ट की कीपिंग बहुत अच्छी थी बिकॉज ही इज बीन शॉर्ट ऑफ रन्स, तो ये जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी इट वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द एंड। इंटेंसिटी थी लाहौर कलंदर्स की थ्रू आउट, मतलब 1-2 कैच भी छुटे। एक शायद आजम खान का, शाहीन शाह अफरीदी ने कोशिश की, मुश्किल कैच था, बट जमान खान ने एक हेल्स का कैच छोड़ा। लेकिन बावजूद उसके वो सारे मैच में इंटेंसिटी इन द फील्ड बहुत ज़बरदस्त थी। हारिस रऊफ ने कमाल फील्डिंग की, जो कैच पकड़े और रन आउट किए। उसके बाद एंड में भी जब बॉल थोड़ा सा गीला हो रहा था तो अपॉर्चुनिटीज़ जो मिली वो उन्होंने अवेल की। इसमें डेफिनेटली क्राउड को जो है क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया था, एंड यू कुड सी दैट एनर्जी इन लाहौर कलंदर्स एज वेल। बट द गुड फील्डिंग एफर्ट्स आर देयर, बट देयर सम बैड फील्डिंग एफर्ट्स एज वेल, जहां पे वी सॉ अ कपल ऑफ ड्रॉप्स एज वेल। सो लेट्स हैव अ लुक एट द oops मोमेंट ऑफ द डे। अपॉर्चुनिटी बहुत, जैसे ही बॉल गया था तो कॉल फॉर 2 थी, लेकिन हफीज़ ने फिर नो कर दिया और कोई चांस ही नहीं था कि अब्दुल्ला शफीक वापस आ सके। लेकिन मेरे ख्याल वकास मकसूद को भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके पास कितना टाइम है। और फिर ये शायद समित पटेल के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, काफ़ी एक्सपीरियंस लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और लेफ्ट आर्म स्पिनर अमूमन कॉटन बॉल छोड़ते नहीं हैं। और ये वो मोमेंट था कि शायद लग रहा था कि ये गेम चेंजिंग मोमेंट होगा, क्योंकि आज़म खान का कैच लेना बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन मुश्किल कैच था। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी
ये सोच रहे होंगे कि कमबैक नहीं होगा, लेकिन कमबैक हो गया। ये कैच भी छूटा एलेक्स हेल्स का, इस मतलब ये मेरे ख्याल बैक टू बैक ये कैचेस छूटे और लग ऐसे रहा था कि शायद ये वो मोमेंट्स हैं जहां पे लाहौर ने मैच गवा दिया, लेकिन फिर भी वापस जरूर आए। नॉकआउट गेम्स का प्रेशर जो है वो फील्डिंग पे भी नजर आता है कि कुछ कैचेस ड्रॉप हो रहे होते हैं, फील्ड्स मिस हो रही होती हैं, बट द मेन थिंग इज कि एंड में जो रन आउट्स थे दे वर द मेन थिंग फॉर लाहौर कलंदर्स। और इस नोट पे हम लेते हैं एक छोटा सा और ब्रेक, विल बी बैक जस्ट इन अ बिट। कलंदर्स का मैच और वो भी लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में, इट डजंट गेट बिगर देन दिस, इट डजंट गेट बेटर देन दिस। तो आइए देखते हैं उनकी जीत की खुशी। आई थिंक काफी नर्वस फैंस बैठे हुए थे ग्राउंड में, बारिश शुरू हो गई हुई थी, बिल्कुल जिसे कहते हैं थ्रिलर, बट एंड में ये कैच और सेलिब्रेशन बाय डेविड वीसा, I mean we've seen him finish games for Lahore Qalandars plenty of times now, but आज उन्होंने अपनी बॉलिंग से जो है, of course इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस, इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैंप, बिकॉज लग रहा था एक टाइम पे कि एलेक्स हेल्स ने, आजम खान ने काफी मैच बना लिए, but tears of joy by Haris Rauf, they worked really hard for this and they're now in the finals. इतने मैचेस के बाद we are finally reaching this stage, and the two best teams of the tournament will be facing each other in the finals of the HPL PSL 7 on the 27th of Feb. We'll be on air at 6:30 p.m. where it's Multan Sultans versus Lahore Qalandars. दो बेस्ट टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट बाज़त। मुल्तान तो खैर लिटरली जिसे लग रहा था कि इनविंसिबल है, अनबीटेबल्स हैं, बट कैसे देखते हैं इस कॉन्टेस्ट को? इज इट लाहौर's bowling versus मुल्तान's बैटिंग? मुल्तान की वैसे बैटिंग बॉलिंग सब ही ठीक है, आप एक चीज़ उनकी स्ट्रेंथ नहीं कह सकते क्योंकि हर डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन लगता ऐसा है कि शायद उन्होंने जितना अच्छा खेलना था, वो पीक जितनी अच्छी करनी थी वो शायद कर ली। अब फाइनल में जो ये मैच जीते हैं लाहौर कलंदर्स, आई थिंक दिस विल हेल्प देम इन दैट फाइनल। आई थिंक यू कैन से कि लाहौर को जो एक या दो वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस चाहिए होगी वो शायद उस दिन आ जाए, क्योंकि फाइनल होगा और फाइनल में ये पिछले पॉइंट्स जो है वो काउंट नहीं होते। तो आपकी तरह आई एम बैकिंग लाहौर। टिकट्स के मैसेजेस आए हैं आपको? मेरा फोन बंद है। चले फिर देखते हैं। ऑब्वियसली डिमांड बहुत ज्यादा होगी बिकॉज लाहौर में मैच हो रहा है, लाहौर खेल रहा है एंड मुल्तान इज इन रेड हॉट फॉर्म एंड आई थिंक मेरा ख्याल से टाइम हो गया घर जाने का। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड टुडेज गेम। वी सर्टेनली डिड। इट वाज एक्सट्रीमली एक्साइटिंग, एक्सट्रीमली वेट आउटसाइड but hot here. We'll find out what happens in the final. Till then, it's goodbye.